भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जोगड़िया माई की जय। पुण्य भूमि माँ भारती मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय यशस्वी कैबिनेट मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह जी, जिनके संरक्षण में हम सब भाई बहन इस पुलिस लाइन में पुलिस आरक्षक की भर्ती का प्रशिक्षण हम सब लोग लेंगे, ऐसे हमारे इसलिए ही हमारी कुशल क्षेम हृदय से चाहने वाले आदरणीय एसपी साहब, प्रवासी समुदाय के प्रांत टोली के आदरणीय शेर सिंह जी, यादव प्रसाद जी, रूपदेव जी सिसोदिया एवं भाइयों और बहनों, आज बड़े हर्ष का विषय है, आनंद और उत्साह का विषय है कि आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में एक साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। बंधुओं, ये हमारा देश पूरे विश्व का प्राचीन देश है, संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने वाला विश्व गुरु भारत देश है। सांस्कृतिक दृष्टि से पूरी दुनिया में सभ्यता और संस्कृति का जिसने निर्माण किया वह हमारे पूर्वज थे। ऐसे हमारे पूर्वज जिनके गौरवशाली, बलशाली, वैभवशाली रहे हों, ऐसे देश में आज इस प्रकार की विसंगति क्यों आई, ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। बंधुओं, अच्छाई के साथ साथ बुराई भी चलती है, ठीक इसी प्रकार से हमारे भारत देश के साथ में होगा। वैभवशाली थे, उन्नतशील थे, शक्तिशाली थे, तब तक हमारी शक्ति को, हमारे वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पूरी दुनिया ने पहचाना। जब से हम शक्तिहीन हो गए, जैसे ही शक्तिहीन हो गए, तो आतताई अत्याचारी आसुरी शक्तियों ने इस देवीय शक्ति भारत भूमि पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ कर दिया। विभिन्न प्रकार के हथकंडे अपना करके लोभ से, लालच से, छल से, धूस धमक, धमताल सभी प्रकार से कब्जा करना प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण विषय बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में हमको ध्यान में आएगा कि 1, 2, 3, 4 साल नहीं, 3500 साल तक हमारे पूर्वजों ने बराबर अपनी संस्कृति को बचाने का संघर्ष किया। अगर हमारी संस्कृति चिरंजीवी अमर नहीं होती तो आज ठीक उसी प्रकार से जैसे रोम की संस्कृति, मिस्र की संस्कृति, यूनान की संस्कृति की सब मिट गई, लेकिन हमारी चिरंजीवी संस्कृति है, वो कभी नहीं मिटने वाली। लेकिन इस संस्कृति के हम सब लोग संवाहक, अंग्रेजों के समय में, मुगलों के समय में जिन हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, ये कार्यक्रम विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ जनजाति का है। तो विमुक्त घुमक्कड़ माने विमुक्त वो लोग हैं जो संस्कृति को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए धर्म योद्धा के रूप में पहचाने गए।
उन्होंने अपने परिवार की, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता ना करते हुए और स्वयं को इस राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए झोंक दिया। बड़ी बड़ी रियासतों के थे, आप लोग चौहान भी हैं, आप लोग सोलंकी भी हैं, आप लोग कुमार भी हैं, आप लोग सिसोदिया भी हैं। जी अपन ने रास्ते चलते नाम नहीं लिखे, हम उन वीर पूर्वजों की संतानें हैं। अधिकृत रूप से जो हमारे भारत देश में एक परंपरा है, पोथी लिखने की परंपरा है, जिस पोथी की परंपरा में हजारों सालों का इतिहास हमें अपने समाज का मिल जाएगा, ठीक उसी पोथियों में आप सब लोगों का नाम अंकित है। इसीलिए बंधुओं, आजादी के आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो हमारे पूर्वजों को कष्ट दिए ही हैं, उनसे संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आजादी के प्राप्त होने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद भी 5-7 साल हम सब लोगों की बड़ी बड़ी जेलों में रखा गया शासन के द्वारा। 31 अगस्त 1952 में हम सब लोगों को बड़ी बड़ी जेलों से मुक्त किया गया, हमारे पूर्वजों को। लेकिन उसके बाद भी जितनी भी जो घुमक्कड़ जातियां हैं, विमुक्त जनजातियां हैं, इनका देश की आजादी में पहला योगदान है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी हम अमानवीय, अपमानित, भयग्रस्त जीवन जीते हुए अपने आप को समाज में स्थापित करने के लिए अवसर की तलाश आज तक कर रहे हैं। हमारे अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हमें योग्यता है, क्षमता है, साहस है। हमें अगर मंच मिलता है, हमें अगर अवसर मिलता है, तो हम अवसर को भी सिद्ध कर देते हैं। हमारे ही बाछड़ा समुदाय की एक बालिका, नीमच जिले की रहने वाली, उसको अवसर मिला तो वो श्रीलंका में जाकर के कुश्ती में गोल्ड मेडल लेकर के आई। तो हमें अवसर मिलना चाहिए। हमारे समाज में आज तहसीलदार भी हैं, आज बड़े बड़े पदों में भी हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी हम सब लोगों को इतने समय से जो कुरीति चली आई हैं, इन सब बुराइयों को, कुरीतियों को छोड़ते हुए और समाज में स्थापित होने के लिए अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से हम सबको आगे आना पड़ेगा, क्षमता दिखाना पड़ेगी। अपने खोए हुए सम्मान को, पूर्वजों के गौरव को स्थापित करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जी तोड़ रात दिन मेहनत करना पड़ेगी और समाज की मुख्य धारा में मिल करके, जुड़ करके, और हम भी समाज के, हम भी इस देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, हम भी जिम्मेवार नागरिक हैं। तो इसी क्रम में सुरक्षा के अंतर्गत पुलिस विभाग भी आता है। आज भी हमारा ये घुमक्कड़ समाज पुलिस से डरता है। पुलिस का कोई अगर एक सिपाही आ गया तो घर के घर खाली हो जाते, गांव के गांव खाली हो जाते हैं। ऐसी स्थिति कुछ समय पहले तक थी, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे बीच में ज्यादा समय न लेते हुए माननीय मंत्री जी बैठे हैं, आदरणीय जिला पुलिस अधीक्षक बैठे हैं। तो आपसे निवेदन है कि ये युवा, ये तरुणाई, ये वंचित और अपने सम्मान को स्थापित करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र की मुख्य धारा में उत्साह से भाग लेने के लिए, जुड़ने के लिए बराबर उत्साहित हैं। आप सब लोगों का प्यार, स्नेह, इन सबको मार्गदर्शन मिलेगा तो एक ना एक दिन ये आने वाले समय में राष्ट्र की उन्नति में योगदान देंगे। आदरणीय महोदय से प्रार्थना है कि विगत
इसी प्रकार का 33 लोगों के युवाओं का, बांछड़ा समाज के युवाओं का पिछली पुलिस की भर्ती में केवल 35 लोगों को बुला करके और थोड़ी बहुत यहाँ पे ट्रेनिंग दिलाई थी। उस 35 में से 15 लोग हमारे बच्चे आज इस समाज के आरक्षक बन करके और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसीलिए इनका संरक्षण, इनका मार्गदर्शन और इनको अपनी कृपा का वरद हस्त इनके सिर पर रहेगा तो ये ऊंचाइयां छुएंगे, आसमान से ऊंचे भी बढ़ जाएंगे और भारत माता का सम्मान, भारत माता की जय जयकार, ये सब अपने कृतित्व से, अपने पुरुषार्थ से करेंगे। तो हमारा एक निवेदन है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से कि इनको भाई साहब आपसे अनुरोध है कि इनको 1 महीने बराबर शाम का टाइम 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे यहाँ पर बराबर इनको पुलिस का प्रशिक्षण दिया जाए, क्योंकि ये आदत वाला विषय है। इन बेचारों की आदत नहीं है, घर पे मैदान नहीं है, संसाधन नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इनको लिखित की परीक्षा के लिए, रिटर्न परीक्षा के लिए और फिजिकल के लिए इनकी सबकी चिंता आप करेंगे। अब इन सब लोगों ने अपने बागडोर आपके हाथ में सौंप दी है। इनके भविष्य के बनाने वाले आप ही हैं और बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारा विषय है, लेकिन समय की मर्यादा रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब। इस श्रेष्ठ और देश के सामने रोल मॉडल के रूप में यह कार्यक्रम जो मंदसौर पुलिस ने आयोजित किया है, ये संपूर्ण देश के सामने एक आदर्श होगा, एक प्रेरणा होगी। ऐसे श्रेष्ठ आयोजन को मूर्त रूप देने के लिए कुछ श्रेष्ठ व्यक्तित्व का मैं परिचय आपके सामने करवाता हूं। श्रीमान विजयकांत जी शुक्ला आरआई महोदय, जिन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर इस प्रशिक्षण के लिए की है, उसमें श्रीमान विजेंद्र जी देवड़ा पुलिस इस प्रशिक्षण केंद्र में आप खेल अधिकारी हैं। श्रीमान मुकेश जी भटेवरा खेल प्रशिक्षक के रूप में आप सभी को यहाँ ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे। और हमारे मंदसौर का नाम संपूर्ण देश में रक्तदान के लिए जिस व्यक्तित्व ने प्रसिद्ध किया, ऐसे डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी, जो रक्तदान के लिए स्वयं रक्तदान करते हुए संपूर्ण देश के सामने आप एक प्रेरणा, एक रोल मॉडल हैं। ऐसे श्रेष्ठ डॉक्टर हिमांशु यजुर्वेदी जी हम सबका चिकित्सीय परीक्षण करेंगे। अब मैं